आपके सामने द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव सरफेस डिपेंड्स अपॉन। पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। देखो मेरे क्वेश्चंस की एक खास बात है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ, और ये टॉपिक आपने पढ़ा भी नहीं होगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो एक मेटल सरफेस है, ये सन है, सूरज है, यहाँ से रेडिएशन आया, रोशनी आई, उसमें एनर्जी है। एनर्जी कितनी है उसमें? एच न्यू एनर्जी है उसमें। यहाँ पे बेचारा एक इलेक्ट्रॉन बैठा था अंदर, एच न्यू ने अपनी सारी एनर्जीज को दे दी इलेक्ट्रॉन को, चल भाई तू ले ले। अब इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च की? कुछ एनर्जी तो इसने बाहर निकालने में खर्च कर दी, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। W0 से इसको में दिखाते हैं और φ0 से भी इसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो बची खुशी बचेगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में आपको मिल जाती है। अब चलते बेसिक बात पे, एक एग्जांपल लेता हूँ इसको मैं। मान के चलो यहाँ से एनर्जी आ रही है, वो आ रही है 10 जूल। अब बाहर निकलने में इसने खर्च कर दी 3 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी? 7 जूल। अब चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। तो इसमें जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये किस किस पे डिपेंड करती है? पहली बात, वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ओनली। क्या ये वर्क फंक्शन पर डिपेंड करेगी? देखते हैं। मान के चलो अगर वर्क फंक्शन में इसका 2 कर देता, 10 आ रही है, 10 आ रही है, 2 बाहर निकलने में खर्च कर दी, बची कितनी? 8। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप वर्क फंक्शन कम करते हो तो ज़्यादा बचेगी, फिर 8 जूल मिलेगी 7 जूल की जगह। तो बिल्कुल सही बात है, ये डिपेंड करती है वर्क फंक्शन पे। ओनली वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे अभी। क्यों नहीं करेंगे? अब देखना, इस पर डिपेंड करती है, वर्क फंक्शन पर डिपेंड करती है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो ना तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना भाई? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इसमें मल्टीप्लाई बढ़ेगी। अब क्योंकि एनर्जी कितनी है? एच न्यू है भाई, न्यू बढ़ाओगे तो एनर्जी पूरी बढ़ेगी नहीं, एनर्जी बढ़ेगी। अब एनर्जी बढ़ेगी, अब 10 की जगह मानो चलो 12 आ रही है, 10 की जगह क्या आ रही है? इस बार 12 आ रही है, 3 बाहर निकलने में चाहिए। अब कितनी बचेगी? 9 जूल। तो 7 से 9 होगी, बिल्कुल सही बात है। ये न्यू पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं आई का जिक्र है ही नहीं। एच न्यू आ रहा था, आई थोड़ा ही आ रहा था, तो आई पे डिपेंड नहीं करता। तो ये दोनों पे डिपेंड करते हैं, वर्क फंक्शन पे भी और जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है, जो रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पर भी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। खाली न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, अगर मल्टीप्लाई करते प्लांक कांस्टेंट से तो ये एनर्जी कहलाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई फोटोन आ रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन वो इससे बाहर निकल रहा है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, वो हमेशा एक तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उस पर डिपेंड करेगा और जिसका वर्क फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर।